चुनाव को लेकर जेडीयू का क्या? दिल्ली के चुनाव में हम लोग एनडीए के साथ हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल इस देश के दूसरे लालू यादव के वो दूसरे प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त रहना, भ्रष्टाचार करना और उसके बाद बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात करना, ये सब कुछ नहीं है। अब यहाँ दिल्ली की जनता अब उनको जान गई है, समझ गई है। अभी चुनाव आता है तो पूर्वांचलियों के प्रति उनका प्रेम जागता है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि भाई बिहार यूपी के लोग 5 लाख टिकट कटाते हैं 500 रुपया का, अब 500 रुपया का टिकट कटा के दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली आके इलाज करा के 5 लाख का चले जाते हैं। दिल्ली उनकी जागीर है क्या? दिल्ली देश की राजधानी है। इस देश के हर राज्य के लोगों का हक है दिल्ली पर, लेकिन अब उनका यही तरीका है, तो उनका तरीका है तो इस बार दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी। सर, आपको पूरा विश्वास है कि एनडीए इस बार सरकार बना? बता तो रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए और हमारी मोदी सरकार रक्षा, विकास, हिंदुत्व, हमारा जो देश का हिंदुत्व है, ध्वज कभी नीचे हम नहीं झुकने देंगे। हिंदुत्व का जो हमारा ध्वज है, जिस सनातन धर्म से हम हैं, हम सदा यही प्रयास करेंगे कि हमारा ध्वज कभी झुके नहीं और विकास के पथ पर सदा अग्रसर रहेंगे। यही हमारा पहला सनातन, जो मेरी सोच है, सनातन धर्म के विकास के लिए जिस तरह उनका ये है वक्फ बोर्ड, उसके जवाब में मैंने सनातन धर्म का निर्माण करने की सोच रहा हूं। अगर मैं सत्ता में आया तो अपने सरकार के माध्यम से, अपने नेता के माध्यम से ये सनातन धर्म बनवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि मेरे जीते जी हम सनातनियों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना हो। दिल्ली में चुनाव होना है, भाजपा कमर कस चुकी है, लेकिन एनडीए के घटक दल भी झोली फैलाए बैठे हैं। माई बाप मुझे भी कुछ सीट दे दो, माई बाप हमको साथ लोगे तो हम आपके लिए फायदेमंद होंगे। उधर नीतीश कुमार के तेवर बिहार में रोज बदलते हैं। कभी कहते हैं वाजपेयी जी ने हमको बनाया है, तो कभी चुप्पी साध लेते हैं। जैसे ही चुप्पी साध लेते हैं, खबर ये आने लगती है कि चच्चा पलटने वाले हैं। लेकिन दिल्ली में इस बार भाजपा केजरीवाल के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, और पीछे जो चुनाव हुआ था उसमें जदयू को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची भी आज न कल आ जाएगा, क्योंकि चुनाव की तारीखें आ गई हैं। 5 फरवरी को चुनाव होना है, लेकिन एनडीए के घटक दल यानी जदयू, एलजेपी रामविलास, जीतन मांझी, तमाम लोग झोली फैलाए बैठे हैं। माई बाप मुझे भी कुछ सीट दे दो। यानी बिहार में नीतीश कुमार कोई और कथा सुना रहे हैं, दिल्ली में एनडीए के घटक दल के रूप में जदयू कोई और कथा सुना रही है, और मतदाता और समर्थक असमंजस में पड़े हुए हैं। क्योंकि जदयू की दावेदारी हो या एलजेपी रामविलास की दावेदारी हो या हम की दावेदारी हो, सबकी दावेदारी पूर्वांचली मत को लेकर है। तो भाजपा ये कह रही है कि नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है, खुल के कुछ सामने नहीं आ रहा है। यानी भाजपा 70 में से 1 सीट भी देने को तैयार नहीं दिखाई देती है। लेकिन आपको याद होगा कौरव और पांडव की लड़ाई, मात्र 5 गांव मांगा जा रहा था, तो जदयू के तरफ से, एलजेपी रामविलास के तरफ से, हम की तरफ से दिल्ली में कुछ सीटें मांगी जा रही है।
लेकिन भाजपा खुल के कुछ नहीं कर रही है। अमित शाह को जाना था पटना, नहीं गए। नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं होती है, जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं होती है। हालांकि कल घूम घूम के कह रहे थे कि वाजपेयी जी ने ही तो हमको सीएम बनाया। मतलब मोदी और अमित शाह का नाम नहीं ले रहे हैं, वाजपेयी का नाम ले रहे हैं। इधर ललन सिंह, जिनके विषय में खबरें ये आ रही है कि चच्चा यदि पलटे तो ललन सिंह और संजय झा, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा तैयार बैठे हैं सांसदों का एक हिस्सा लेकर, यानी 12 में 10 लेकर अमित शाह की सेवा करने के लिए, भाजपा में बने रहने के लिए। तो कुछ खुल के नहीं आ रहा है, लेकिन ललन सिंह कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग तो यहाँ लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे, केजरीवाल को भगाएंगे, पूर्वांचलियों का विरोधी है। लेकिन किस सीट पर लड़ेंगे जनाब, ये बातें तय नहीं हो पा रही हैं। भाजपा कोई सीट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि भाजपा एक एक सीट का गुनागणित लगाए बैठी है कि केजरीवाल को किसी भी सूरत में इस बार छोड़ना नहीं है। अब बुरारी विधानसभा को ही ले लें, बुरारी विधानसभा में पिछले 3 महीने से तीर ही कमल है, कमल ही तीर है नारा लगाया जा रहा है। शैलेंद्र कुमार जदयू के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका ठिकाना केवल बुरारी बना हुआ है, क्योंकि पिछली बार बुरारी में ही लड़े थे, एनडीए के कोटे में गया था, जनता ने साथ नहीं दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शैलेंद्र कुमार को अपना नहीं माना। लेकिन इस बार फिर से तीर ही कमल है, कमल ही तीर है का नारा दे रहे हैं, लेकिन कोई बीजेपी का कार्यकर्ता उस नारे को ढोने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा अपना उम्मीदवार चाहती है, यहाँ के कार्यकर्ता अपना उम्मीदवार चाहते हैं। हालांकि शैलेंद्र कुमार नीतीश कुमार के सेकुलर छवि से अलग जाते हुए, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार और अमित शाह और नरेंद्र मोदी में वक्फ बोर्ड के सवाल पर ठन गई थी, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। माने एक विधानसभा सीट के लिए जदयू के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अपनी पार्टी की नीति रीत से अलग लाइन ले चुके हैं। बावजूद इसके देखिए झोला तो फैला दिया गया है माई बाप की तरफ से, यानी बड़े भाई की तरफ से उसमें कुछ डाला जाता है कि नहीं। अगर नहीं डाला गया तो भद्द पिटना स्वाभाविक है। धन्यवाद।